तत्वज्ञान विलासी सुज्ञ साधकों के लिए आज काल के बारे में कुछ बातें हैं जो हम पिछली बार कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम काल की आसाधना ना करने से, काल की प्रतिलेखना करने से ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा कैसे होती है, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है ज्ञानावरणीय कर्म किसे कहते हैं? देखिए, शब्द है ज्ञानावरणीय कर्म। अब इसमें आप देखें, ज्ञान प्लस आवरण प्लस ईय, है ना। अब देखिए, ज्ञान का मतलब तो ज्ञान से हो गया, ठीक। और आवरण का मतलब हो गया ढक्कन, पर्दा, है ना। यानी उसके ऊपर आवृत होना, ज्ञान पर आवृत हो जाना, किसी पर्दे का, किसी ढक्कन का, उसको ढक जाना ज्ञान को, उसको कहते हैं ज्ञानावर। और ये का मतलब वाला, ज्ञान को ढकने वाला, ज्ञान को आवृत करने वाला, आच्छादित करने वाला, ज्ञान में बाधा पहुंचाने वाला, अंतराय नहीं। हाँ, ये ज्ञान की बात चल रही है। जब हम कहते हैं अरे मुझे तो भूल गया, ये बात याद नहीं रही, अरे अभी तो याद थी मुझे, क्या हुआ, कैसे भूल गया, वो जो भूलना है ना, इसका मतलब है ज्ञान पर आवरण आ गया, इसीलिए भूल जाते हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म वो है जो हमारे ज्ञान को ढक देता है, ज्ञान को मतलब छुपा देता है, ओझल कर देता है। हमें आता आता भी हम गलत कर जाते हैं, पता होते हुए भी काम बिगाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म उस समय सामने आकर और हमारी बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल देता है। तो ज्ञानावरणीय काम ये काम करता है, ज्ञानावरणीय कर्म। और सबसे पहले 8 कर्म जितने भी हैं ना, उनमें सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म को रखा है, ठीक। और दूसरे नंबर पर रखा है दर्शनावरणीय कर्म को। पहला और दूसरा ये दोनों बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय। जैसे ज्ञानावरणीय का हमने समझा कि ज्ञान को ढकने वाला, अब दर्शनावरणीय का अर्थ है दर्शन को ढकने वाला, ठीक है ना, सीधा सीधा अर्थ है, दर्शन को जो ढक दे। अब दर्शन को ढकने का मतलब, दर्शन माने देखना, है ना, लेकिन दर्शन का एक अर्थ और होता है दोस्तों। दर्शन का अर्थ होता है समझ, दृष्टिकोण, मान्यता। उसी से सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि शब्द बनते हैं। सम्यक दृष्टि जो जिसकी समझ सही सही हो, यथा तथ्य, जैसा स्वरूप है वस्तु का वैसा ही वो समझे या समझना चाहे, वो होता है सम्यक दृष्टि। नव तत्वों पर जो श्रद्धा करता है, अरिहंत प्रभु के वचनों पर जो आस्था रखता है, विश्वास रखता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। और इससे विपरीत होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। तो मिथ्या दृष्टि भी संसारिक ज्ञान तो उसमें हो सकता है भरपूर हो, यानी बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े ऊंचे दार्शनिक पदों के ऊपर रहने वाले, पर वो सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है आत्मा, परमात्मा, लोक परलोक, नवतत्व, भगवान ने जो आत्म कल्याण के विषय बताए हैं उन पर श्रद्धा रखे, उन पर विश्वास रखे, उसके आचरण को वैसे उस प्रकार से करे, जैसा समझा, जैसा जाना वैसा ही आचरण और विचार रखे, वो होता है सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि, उसे संसार की तो समझ सारी होती है, हो सकता है हम बहुत सारा उसको ज्ञान हो, एनसाइक्लोपीडिया उसके दिमाग में भरे हों, पूरा हर चीज़ का नॉलेज हो उसे,
नॉलेज को ज्ञान नहीं कहते, ये ध्यान रखने की चीज़ है। नॉलेज इंफॉर्मेशन है और ज्ञान क्या है? ज्ञान है आत्मा की विशुद्धि, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो ज्ञान ही है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। और आत्मा का लक्षण है उपयोग, और भी लक्षण है आत्मा के, लेकिन सबसे जो आत्मा का असाधारण लक्षण है वो है उपयोग। उपयोग का अर्थ होता है जानना, 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 हर क्षण जानना, वो है उपयोग। एक छोटे से छोटा जीव, एक मच्छर या उससे भी छोटा जीव, एक छोटा सा कुंथू या निगोद का भी जीव समझ ले, तो इतने छोटे से जीव में भी ये उपयोग गुण होता है। वो भी जानता है हाँ मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मुझे जीना है, मुझे जीने के लिए आहार लेना है, मुझे ऐसे करना है, यानी उसको समझ होती है, अपने आप की समझ होती है। बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन खुद की समझ होती है, खुद का अस्तित्व उसे पता होता है, तो वहाँ भी उपयोग गुण होता है। लेकिन उपयोग गुण उसका बहुत सारा गाढ़ा गाढ़ा ढका हुआ है ज्ञानावरणी कर्म से, इसलिए उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि होता है। वो मनुष्य होने के बाद भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, देव भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। यानी मिथ्या दृष्टि एक ऐसा गुण है, एक ऐसा प्रकार है जिसमें आत्मा की, आत्मकल्याण की विपरीत समझ होती है। वो भी संसार की चीज़ों को तो वैसा ही समझता है जैसा सचमुच में हम समझते हैं, है ना। लेकिन आत्मा का जहाँ नंबर आता है ना, वहाँ वो उल्टा समझता है, वो होता है मिथ्या दृष्टि। उस पर उसकी श्रद्धा नहीं होती है, वो होता है मिथ्या दृष्टि। तो ज्ञानावरण कर्म क्या करता है? ज्ञानावरणीय कर्म हमारे सम्यक्त्व को ढकता है, और जितना जितना ज्ञानावरणीय कर्म होगा उतने उतने हमारा उपयोग कम होगा, हमारी समझ मिथ्या रहेगी, झूठी रहेगी, गलत वाली रहेगी, हम मिथ्या दृष्टि रहेंगे। तो ज्ञानावरणीय कर्म ये करता है। अब जहाँ बात आती है कि काल की प्रतिलेखना करने का फल, 29वां अध्याय निकालिएगा आप उत्तरधन सूत्र का, और वहां पर यह बोल आता है काल की प्रतिलेखना करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। तो वहां उत्तर दिया गया है काल की प्रतिलेखना से जीव के ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होती है। हाँ, तो हमने ये बात उठाई थी, प्रश्न उठाया था कि काल की आसाधना करता है, काल की प्रतिलेखना नहीं करता है, तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्या संबंध है उसके साथ में? काल काल 6 द्रव्यों में एक द्रव्य है और ज्ञानावरणीय कर्म तो कर्म है, दोनों का क्या संबंध हो सकता है? पर बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म जो हमारा नुकसान करता है ना, जो हमारे आत्मगुणों की घात करता है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्म और मोहनी कर्म और अंतराय कर्म, इन 4 कर्मों को घाती कर्म कहते हैं। और सबसे पहले ज्ञानावरणीय आया उसमें, क्योंकि आत्मा आत्मा ही तो मोक्ष का वर्ण करती है ना, आत्मा ही जन्म मरण करती है, आत्मा ही मोक्ष जाती है, आत्मा ही दुख सुख, आत्मा ही करता और धरता, भोक्ता आत्मा ही तो है। तो आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान ही है आत्मा, इसलिए सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म आया 8 कर्मों में। तो ज्ञानावरणीय कर्म क्या करता है? हमारी आत्मा के जो एक खास गुण है, विशिष्ट गुण है, उपयोग गुण, जानना, 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 उसको आवृत करता है, उसको ढकता है ज्ञानावरणीय कर्म को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब काल की प्रतिलेखना करने से ज्ञानावरणीय कर्म क्षय होता है, निर्जरा होती है उसकी। इसका क्या संबंध है, इसको समझते हैं। देखिए, ज्ञानावरणीय कर्म जहाँ होता है वहाँ दर्शनावरणीय कर्म भी होता है, जरूर होता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश और सूर्य का ताप अलग नहीं रह सकते कभी भी,
साथ साथ ही होते हैं। इसी प्रकार से जहाँ ज्ञानावर्णी वहाँ दर्शनावर्णी। अगर उसका जितना जितना क्षय ज्ञानावर्णी का होगा उतना उतना दर्शनावर्णी भी कम होगा। मतलब दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, एक साथ में उनका सद्भाव या अभाव होता है। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म दोनों जब उदय में होते हैं तो उसके साथ मिथ्यात्व भी उदय में होता है। हाँ, ये बात जानने की है। चारों कर्म एक साथ आत्मा के गुणों को घात करते हैं, एक साथ। कैसे? देखिए, ज्ञानावर्णी कर्म अगर है तो मिथ्या दृष्टि है, ठीक, और दर्शनावर्णी उसके साथ में ही है। दर्शनावर्णी का दो अर्थ, दर्शन के दो अर्थ हैं, एक तो देखना और एक श्रद्धा, दृष्टि, समझ, सोच, सिद्धांत, ये सारे उसके मतलब पर्यायवाची हैं, दृष्टि के पर्यायवाची। तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि इसी आधार पर होते हैं। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी साथ में होंगे, तो ज्ञानावर्णी का बंद होगा तो दर्शनावर्णी का भी होगा, और ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होगा तो दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय होगा। उसकी श्रद्धा में कमी आएगी। श्रद्धा में कमी आने का मतलब है कि उतने उतने अंश में, जितने जितने अंश में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का ढक्कन लगा है, पर्दा है, आवृत है, उतने उतने अंश में हमारे श्रद्धा गुण की भी घात होगी। श्रद्धा गुण भी उतना उतना कम होगा, विपरीत होगा। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी साथ में आए, और अब आया मोह, तीसरा मोहनी। मोहनी भी साथ साथ उदय में आता है, क्योंकि मोहनी कर्म जो है ना वो हमारे किसको ढकता है? वो हमारे समकित को ढकता है, परम सुख को ढकता है। मोहनी कर्म जो है, जब मोहनी कर्म नष्ट हो जाता है तो क्षायिक समकित की प्राप्ति होती है, आत्म सुख के आनंद की प्राप्ति होती है, अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जो मोहनी कर्म है ये भी साथ साथ रहता है। किस रूप में रहता है? दर्शन मोहनी, मिश्र मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी के रूप में रहता है। और उसके साथ साथ फिर अंतराय भी रहता है। अंतराय का मतलब जो हमने सोचा है ना, जिसको हम जानते हैं अंतराय कर्म का अर्थ, वैसा है नहीं। अंतराय कर्म का अर्थ हमने क्या अभी तक सोचा है, क्या जाना है कि कोई कार्य नहीं हुआ, हाँ भाई मेरे अंतराय थी। कोई ग्राहक चला गया पटता पटता और वो नहीं पटा, तो हम कह देंगे भाई मेरे लाभ अंतराय था। आहार लेने गए, भोजन करने बैठे और कोई ऐसी फटाफट कोई ऐसी सूचना मिल गई उसी समय पर, ऐसा शोक का समाचार मिल गया, भोजन नहीं कर सके, भाई मेरे भोग अंतराय थी। नहीं, ये अर्थ नहीं है अंतराय का। दान में अंतराय, लाभ में अंतराय, भोग में अंतराय, ये अर्थ है ही नहीं। कैसे है ना, भाई कोई पढ़ रहा हो तो उसको पढ़ते पढ़ते को बीच में बाधा ना डालो, नहीं तो आपके अंतराय कर्म बंध जाएगा, यानी ज्ञान अंतराय कर्म बंध जाएगा। पर ऐसा नहीं है। अंतराय का ये अर्थ नहीं है। तो अंतराय का अर्थ क्या है? अंतराय कर्म यानी आत्मा के गुणों की घात करता है, वो घाती कर्म होता है। और अंतराय कर्म घाती कर्म है, ठीक है ना। तो आत्मा के कौन से गुण की घात करता है ये अंतराय कर्म? ये हमारे आत्म स्वरूप की घात करता है, आत्मवीर्य की घात करता है, आत्मिक शक्ति की घात करता है। अनंत वीर्य है ना हमारे शरीर में, हमारे मतलब आत्मा में अनंत वीर्य गुण है, तो अनंत वीर्य गुण की ये घात करता है। अनंत वीर्य गुण मतलब पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये सब अंतराय के मतलब क्षय होने पर प्रकट होते हैं। तो अंतराय का अर्थ हुआ कि जो हमें आत्मकल्याण में शक्ति लगानी चाहिए थी वो हम नहीं लगा पाते, क्योंकि अंतराय कर्म हमारा उदय आ जाता है। इसलिए ये अर्थ है अंतराय कर्म का। तो अंतराय कर्म भी साथ में उदय होता है, यानी ज्ञानावरण कर्म ने अपना फल दिखाया कि हम ज्ञान भूल जाते हैं, आवृत हो जाता है हमारा ज्ञान और अज्ञान आ जाता है उसकी जगह पे।
और दर्शनावर्णी कर्म जब उदय होता है, उसके साथ साथ ज्ञानावर्ण के साथ साथ दर्शनावर्णी कर्म भी उदय होता है, तो हमारे अदर्शन आ जाता है, विपरीत दर्शन आ जाता है, हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, हमारी मति जो है ना वो भ्रमित हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, कुछ का कुछ समझ लेते हैं उल्टा पुल्टा। ठीक है। और मोहिनी कर्म जैसे शराब पिया हुआ, नशा किया हुआ इंसान होता है ना, वो करना कुछ है, करता कुछ है, बोलना कुछ है, बोल कुछ देता है, तो वो वाली हालत हो जाती है मोहिनी कर्म की वजह से। तो ये उसका असर हो जाता है मोहिनी कर्म का। ठीक। और अंतराय कर्म, हमारा जो आत्मा का पुरुषार्थ है, अनंत वीर्य है आत्मा में, ये गुण है, तो वो हमारा सांसारिक कार्यों में लगता है, फालतू की बातों में लगता है, आत्मा में नहीं लग पाता। ये चारों कर्म ऐसे आत्मा की घात करते हैं। तो जब काल की प्रतिलेखना हम करते हैं, दूसरे शब्दों में कह दूं तो जब हम समय समय पर यथा समय, टाइम टू टाइम, बिल्कुल सही टाइम पर हर काम को करते हैं और उसको आत्म कल्याण वाले कार्य को करते हैं, संसार से काम से अर्थ नहीं है यहाँ पे, यानी हमारा पुरुषार्थ आत्मा में लगता है। अब पुरुषार्थ को भी हम गलत समझते हैं। हम पुरुषार्थ किसे समझते हैं? जिसने एक फैक्ट्री की 4 फैक्ट्री बना ली, जिसके घर में कारों की लाइन लगी पड़ी है, वही बड़ा पुरुषार्थी है, बड़ा इसने तो आगे बढ़ाया है। वो पुरुषार्थ नहीं, अरे वो तो कर्म को बांधने वाला है पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ जिससे हमारे आत्मा के गुण उजागर हों, प्रकट हों, उद्घाटित हों, वो पुरुषार्थ, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुषार्थ कर्म जो है, पुरुषार्थ पूर्वक आत्मा में लगे। तो ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा प्रतिलेखना काल की प्रतिलेखना से किस प्रकार होती है? जब हम समय समय पर ठीक ठीक ढंग से आत्मा के कल्याण के कार्यों को करते हैं और उसी में रमना। एक तो होता है ऊपर ऊपर से, सरफेस से हम काम को करना है, जैसा नियम बताया, जैसा पालना करना बताया, वैसा पालन करते हैं, उसमें जरा सा भी दोष नहीं लगने देना, अरे बस उसी क्रिया पे हमारा ध्यान रहता है। वो पुरुषार्थ नहीं है, मतलब वो तो बाहर की चीज हो गई ना। आंतरिक रूप से, सत्य परमार्थ रूप से जब हम आत्मा के साथ में जुड़ते हैं, कैसे आपको समझ नहीं आएगा। चलो मैं बताती हूँ, छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। अभी तक जिसको हमने हिंसा समझा है, हिंसा है ना, अहिंसा परमो धर्म बोलते हो ना, यानी हिंसा नहीं करना। तो हमने हिंसा क्या समझ रखा है? किसी को मारना नहीं। और सूक्ष्म में जाएं तो किसी के प्राणों की हिंसा नहीं करनी। 10 प्राण होते हैं ना, 10 प्राण होते हैं, उनमें से किसी एक भी प्राण की हिंसा किसी की भी नहीं करनी। तो प्राणातिपात, प्राण का अतिपात करना हिंसा है, और प्राण का अतिपात नहीं करना वो अहिंसा है। ये तो हुई द्रव्य प्राण की बात, क्योंकि वो 10 प्राण किसके हैं? 25 बोल में आया है ना 10 प्राण। तो वो प्राण किसके हैं? कौन कौन से हैं 10 प्राण? याद है ना आपको? 5 तो इंद्रियों के प्राण हैं, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, हाँ, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण, श्रोतेंद्रिय बल प्राण और घ्राणेंद्रिय बल प्राण। ये 5 इंद्रियों के 5 प्राण हैं। फिर मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, 3 हो गए, 3 योग के प्राण। फिर श्वासोश्वास प्राण और आयुष्य प्राण, ये 10 प्राण होते हैं। अब ये 10 प्राण जो है ना, इनको द्रव्य प्राण कहते हैं। ये शरीर से संबंधित हैं सारे के सारे। और शरीर क्या है? आत्मा है क्या? नहीं ना, शरीर तो पुद्गल है, जड़ है। तो ये 10 प्राण जो हैं, ये शरीर के प्राण हैं, द्रव्य प्राण कहते हैं इनको। तो आत्मा के भी प्राण होते हैं क्या? होते हैं, बिल्कुल सही सोचा आपने, आत्मा के भी प्राण होते हैं। आत्मा के प्राण 4 होते हैं। कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। ये 4 प्राण सिद्धों में भी होते हैं। बाकी के 10 प्राण नहीं होते सिद्धों में, शरीर है ही नहीं, तो शरीर वाले प्राण भी नहीं होंगे। और आत्मा है सिद्धों की, तो उनके 4 प्राण आत्मा वाले प्राण होते हैं, उनको भाव प्राण कहते हैं। तो जब द्रव्य प्राणों की
हिंसा ना करना वो द्रव्य अहिंसा हो गई। उसको हम क्या कहेंगे? किसी के प्राणों की हिंसा करना पाप है, प्राणातिपात पाप है ना, पहला पाप। तो किसी के द्रव्य प्राणों की हिंसा करना वो पाप है, और द्रव्य प्राणों की हिंसा ना करना वो क्या हो गया? पुण्य हो गया। ठीक ना? फिर से बोलूं, द्रव्य प्राणों में से किसी भी प्राण की हानि करना, हिंसा करना, वो हो गया पाप। द्रव्य प्राण 10 हैं, और 10 प्राणों में से किसी प्राण की हिंसा ना करना वो हो गया पुण्य। ठीक है ना? अब भाव प्राण। भाव प्राण जो हमारी आत्मा के 4 प्राण हैं, कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। इन 4 प्राणों में से किसी भी प्राण की हिंसा करना वो हो गई हिंसा, भाव से हिंसा। ठीक? और किसी भी प्राण की हिंसा ना करना, 4 में से रक्षा करना, वो हो गई भाव से अहिंसा। और द्रव्य से हिंसा करना वो है पाप, और भाव से हिंसा करना वो क्या आएगा? देखो, वो तो हो गए पाप और पुण्य, द्रव्य वाले तो दोनों हो गए पाप और पुण्य। हिंसा करना द्रव्य प्राणों की वो हो गया पाप, और द्रव्य प्राणों की हिंसा ना करना, रक्षा करना, वो हो गया पुण्य द्रव्य प्राणों में। ठीक है? अब भाव प्राण की बात आती है। भाव प्राण जो आत्मा के प्राण हैं, उनकी हिंसा करना पाप और पुण्य तो वहां आ गए। अब यहाँ क्या आएगा? यह है धर्म। भाव प्राणों की रक्षा करना धर्म है, और भाव प्राणों की हिंसा करना अधर्म है। समझ गए? धर्म और अधर्म ये हैं हमारे क्या? जो हमारे प्राणों की हिंसा अहिंसा से संबंधित है। पाप और पुण्य वो तो शुभ अशुभ से संबंधित है। शुभ यानी पुण्य, अशुभ यानी कि पाप। और धर्म, धर्म क्या है? जो शुभ अशुभ दोनों से परे है, दोनों से अलग है, वो है धर्म। और हमने अभी तक क्या समझा है? पाप और पुण्य को ही धर्म, पुण्य को धर्म मान लिया और पाप को अधर्म मान लिया। ऐसा नहीं है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये आत्मा के घात करने वाले 4 कर्म है ना, जिनको घाती कर्म बोलते हैं, इनमें ज्ञानावर्णी कर्म सबसे पहला है, सबसे पहला। तो ज्ञानावर्णी कर्म जो है, और दर्शनावर्णी और मोहनी और अंतराय, चारों एक साथ ही होते हैं। और हमने अभी तक ये सुना है कि मोहनी कर्म जो है ना, वो मोहनी कर्म ही सबका राजा है, सेनापति है। जैसे सेनापति के हारने से सेना हार जाती है, और सेनापति जीत जाए तो सेना को जीता हुआ माना जाता है। तो ये सेनापति कर्म है, मोहनी कर्म, और ये सब कुछ है। हाँ, एक अपेक्षा से ये भी बात ठीक है, लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म को सबसे पहले रखा, मोहनी को रखते ना फिर सबसे पहले? नहीं, ऐसा नहीं किया ना। कारण है उसका, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए ज्ञान और दर्शन को प्राथमिकता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। तो ज्ञानावर्णी कर्म की निर्जरा कैसे होती है? काल की प्रतिलेखना से। जब काल की प्रतिलेखना समय समय पर करते हैं, हर कार्य ठीक ढंग से, आत्म कल्याण का जो कार्य है उसको भी समय समय पर, जैसे किस समय स्वाध्याय करना, किस समय ध्यान करना, कितने प्रहर क्या करना, कैसे समिति गुप्ती महाव्रत, ये सब, और ये सब आत्मसात करके करना, बाहरी नियम पालना, ऐसे नहीं। हाँ, तो उससे तो केवल पुण्य बंद होगा, और पुण्य बंद भी बंद है ना, बंद है वो भी, निर्जरा नहीं है। तो निर्जरा कब होगी? जब हम पुण्य और पाप से ऊपर उठकर धर्म की ओर बढ़ेंगे। भाव प्राण जो हैं, उनसे संबंधित होंगी हमारी क्रियाएं, भाव प्राण को बढ़ाने वाली होंगी, भाव प्राण को रक्षा करने के लिए होंगी हमारी क्रियाएं। तो तब हम धर्म से जुड़ेंगे, तब हम धर्म करने वाले कहलाएंगे, वरना तो पाप और पुण्य इसी में जीवन बीत जाता है।
तो जब काल की प्रतिलेखना होगी, हर कार्य समय अनुसार होगा, ठीक ठीक ढंग से होगा, आत्मा से जुड़कर होगा, आत्मा के साथ होगा, उपयोग के साथ होगा, पूरा उपयोग उसी में रमेगा। जो कुछ हम कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय के अंदर ही आत्मलीनता हो जाए, ध्यान में हो जाए। जब ध्यान कर रहे हैं, जब हम सेवा कार्य कर रहे हैं, तो उसी में आत्मलीनता हो जाए, है ना? तो आत्मा के जो जो कार्य हम आत्मा से जुड़कर करते हैं, वहाँ हमारी क्या होती है? निर्जरा होती है, बंध नहीं होता। देखो, जहाँ बंद होगा वहाँ निर्जरा नहीं होगी, ध्यान रखना। निर्जरा का मतलब है आत्मा से कर्म कर्म अलग हट गए, छूट गए आत्मा से। और बंध का मतलब आत्मा के साथ बंध गए, जुड़ गए। तो दोनों विपरीत हो गए ना, विरोधी हो गए ना। तो जहाँ बंध होता है वहाँ निर्जरा नहीं होगी कभी भी, और जहाँ निर्जरा होगी वहाँ बंध नहीं होगा। तो पहले बंधे हुए कर्म जो हैं उनको तो हम निर्जरा करते जाएं, हैं। और कैसे? काल की प्रतिलेखना भी उसमें एक निमित्त बनता है, साधन बनता है कर्म की निर्जरा करने में। ज्ञानावर्णी कर्म की निर्जरा, और ज्ञानावर्णी तो कह दिया, अर्थ तो यहाँ पे चारों ही कर्मों की निर्जरा से है, क्योंकि एक की निर्जरा होगी तो उसी प्रकार, उसी अनुपात में बाकी तीन की भी होती है, समझे ना? क्योंकि ये चारों साथ ही रहते हैं, साथ ही नष्ट भी होते हैं, ऐसा भी आया है सूत्र में। तो ज्ञानावर्णी कर्म की निर्जरा का अर्थ है घाती कर्मों की निर्जरा। तो जब काल की प्रतिलेखना होती है और परमार्थ के कार्य में जुड़कर हम काल की प्रतिलेखना करते हैं, काल की आसाधना से बचते हैं, वो तो अर्थ हम पहले समझ चुके हैं। काल की आसाधना क्या होती है, काल की प्रतिलेखना क्या होती है? काल पर विजय प्राप्त करना, ये और कह दूं साथ में। काल पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है वो काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे मृत्यु के रूप में समझो और चाहे समय के रूप में समझो। काल पर विजय प्राप्त हो जाती है, आत्मा पर विजय प्राप्त हो जाती है हमारी, ठीक है ना? तो जब इस प्रकार का पुरुषार्थ होता है अंदर में, तब ज्ञानावर्णी की निर्जरा होती है। काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णी कर्म की निर्जरा होती है। क्लियर हो गया ना? हाँ, ये काल की निर्जरा, ये काल की प्रतिलेखना, काल की प्रतिलेखना और काल की आसाधना ना करना, इससे हमारा ज्ञानावर्णी कर्म क्षय होता है। और गहराई से समझें, गहरे अर्थ में जाएं, तो बाकी के तीन कर्म, घाती कर्म भी इससे जो है ना वो कमज़ोर पड़ते हैं, नष्ट होते हैं। तो हमें करना है ना भाई। और जब चार घाती कर्म नष्ट हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? केवली बन जाएंगे। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाएगा हमारा, अंदर में ही तो है, कहीं बाहर से तो नहीं आएगा ना। वो प्रकट हो जाएगा, उतनी शक्ति हमारी हो जाएगी, उतनी हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जाएगा। तो ये पुरुषार्थ प्रकट होने में काल की प्रतिलेखना और काल की आसाधना ना करना, ये दोनों भी एक प्रकार से साधन हैं। तो इसलिए आगम में आया है, काल की प्रतिलेखना करने से ज्ञानावर्णी कर्म की निर्जरा होती है, और ज्ञानावर्णी कर्म की निर्जरा होने से बाकी के तीन कर्म भी उसी अनुपात में क्षय होते जाते हैं। और होते 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 एक समय आता है, नए कर्म बंधेंगे नहीं, उससे हम बचेंगे, और पुराने जो बंधे हुए हैं वो धीरे धीरे आत्मा से हटते जाएंगे। तो सर्व कर्मों का क्षय हो जाएगा, घाती कर्मों का, और फिर केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। निरावरण, वितिमिर, पूरे लोक को दिखाने वाला केवल ज्ञान, है ना? जो जहाँ केवल केवल ओनली, ओनली, केवल का अर्थ एक, ओनली, और ज्ञान ही ज्ञान है, और कुछ है ही नहीं ज्ञान के सिवा। तो ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होता है काल की प्रतिलेखना करने से, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? अब ऐसे ही कोई शब्द आते हैं आगमों में और हम चकरा जाते हैं, तो हमें उनके अर्थ समझने हैं। अर्थ समझ के अपने को उसमें ढालना है, उसमें रमाना है, अपने जीवन में उतारना है, आचरण में लाना है। तब तो वो शब्द, तब तो वो आगम में कथित बातें हमारे लिए सार्थक हो पाएंगी, अन्यथा नहीं हो पाएंगी। आप तो समझदार हैं, ठीक है ना?